हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारा फैब्रिक है, इसको हमने 4 फोल्ड में करना है। देखते जाना। देखो, हमने 4 फोल्ड में तय करनी है इसकी। ये हमने सेट कर लिया और 4 फोल्ड में तय हो गया। अब हम निशान लगाने वाले हैं। देखना, ये हमारा इनकी लेंथ है 35 इंच और इसमें हम 3 इंच पोंचों के लिए घटाएंगे। ये हम कटिंग करने जा रहे हैं। निशान लगाया हमने। इनकी लेंथ है 35 इंच। 35 से हमने 3 इंच माइनस कर दिया है और इसमें हम लास्टिक भी डालेंगे। तो ये हमने इस पर निशान लगा दिया है। ये हमारा हो गया निशान लेंथ का। इनकी आसन है, ये हमने यहाँ से चौड़ाई इनकी 15 इंच लेनी है। तो ये हमने मोटा पतले के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो ये हमने 15 इंच लिया है। 15 इंच का निशान ये हो गया और मोरी का निशान इधर लगाएंगे। ये हम नीचे पोंचों की साइड हमने 12 इंच लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया है। ये हमारी लेंथ हो गई है। तो ये हमारा आसन की साइड लो या पोंचों की तरफ लो, ये देखते जाना। ये हम 12 इंच लेंगे यहाँ से। ये हमारा 12 इंच होगा। ये हमारा 15 इंच, ये हमारे 12 इंच है। तो अब हम आसन का निशान लगाएंगे। ये हमने 10 इंच आसन का निशान लगाया है। 10 इंच हमारा आसन हो गया और 3 इंच यहाँ से गुड़ाई में लेंगे। इसको राउंड शेप में देंगे। 2.5 इंच लिया हमने। 2.5 को 3 ही लेना है, 2.5 मत लेना, 3 इंच लेना। 3 इंच आसन का लिया है। उस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है। देखो, ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इनको लगा दिया है। बेल्ट वाली बनाने वाली है। अब इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। ये हमारी कटिंग हो रही है। देखो, ये हमारा कट चुका है। उसको हम साइड में रखेंगे। इसको हम देखो, ये बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम बेल्ट भी निकालेंगे। बेल्ट वाली बनानी है दोस्तों, तो बेल्ट वाली का फरमाइश आई थी तो हमने बेल्ट वाली बनाई है। यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे। जितनी क्लाइंट की हिप होती है उससे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो चौड़ाई हमारी 7 इंच होती है और लंबाई हमारी 3 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये हमारी बेल्ट कट चुकी है। इस फैब्रिक को ख़राब न करते हुए जो हमारी साइड में से कतरन बची थी, इस यहाँ से हम पोंचों के लिए निकालेंगे। देखो, ये हमारा पोंचों के लिए जाएगा। इन्होंने 2 इंच की पोंचे बनाने के लिए बोला था, तो इसलिए मैं इनका कम लेने वाली हूँ। चौड़ाई 2 इंच की लेने वाली हूँ। ये हमारी पोंचों के लिए हो गई है। बीच में जोड़ लगाएंगे दोस्तों। 4 पीस हो गए ना, ये दोनों पैचों के हो जाएंगे। देखो, ये हमारे पोंचों के 71 हो गई है। देखो, ये हमारी सलवार है अफ़गानी, ये हमारी बेल्ट है और ये हमारे पोंचों की है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखो, यहाँ से चुनगटे आएगी, यहाँ से ऐसे चुनगटे आएगी। ये हमारी कट चुकी है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। देखो,
ये हमने आसन को आसन से मिलाना है। देखो ये ऐसे फोल्ड थे ना, 2 फोल्ड कर लेना। अब हम उनको मिला देंगे आपस में। उल्टा सीधा देख लेना दोस्तों, ये उल्टा सीधा देख के ना फिर कटिंग स्टिचिंग करनी होती है। तो ये हम आसन को आसन से मिला दिया है और हम अब स्टिचिंग करेंगे। देखो ये हमारा स्टिच हो रहा है। देखो हमारा एक स्टिच हो चुका है। अब हम इसको ऐसे खोल देंगे आसन की साइड, इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो ये हमारी गुम सिलाई हो जाती है, तो ये हमारे बैठने उठने में दिक्कत भी नहीं आती, धागे वगैरह भी नहीं निकलते, इसलिए हम इसकी गुम सिलाई करते हैं। ये हमारी हो गई है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। देखो ये हमारी बेल्ट है, दोनों पासे से स्टिच करेंगे। ये हमारे देखो दोनों किनारे पकड़े और उनको स्टिच कर देंगे। ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम देखो इस यहाँ से इसको ऐसे रखते हुए इसमें एक चुनगट डालेंगे। जैसे हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं ना, ऐसे ही इसमें बनाना है। देखो ये हमारे देखो 2 इंच तक हम सीधा टाका लगाएंगे। 2 इंच हो गया। अब हम चुनगट डालेंगे। देखो दोस्तों छोटी छोटी चुनगट डालना, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम देखो इसको बेल्ट ऊपर रख देंगे और हम इसको स्टिच करेंगे। देखो ये दूसरा जो हमारा बीच सेंटर था उस पर हम निशान लगाते हुए बराबर करते हुए जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रहा है उसकी सारे की चुनगट डाल देंगे। देखो ये हमने पिन लगा दिया और फालतू कपड़ा सारे के चुनगट डाल देंगे। देखो प्लेटें डाल रहे हैं। ये हमारी प्लेटें डल रही है। देखो ऐसे करके डालना है दोस्तों। दिखाती हूँ मैं आपको। बैक साइड में भी हमें एक प्लेट ज़रूर डालनी चाहिए ताकि बैठने उठने में हमें दिक्कत ना हो। देखो दोनों साइड से आमने सामने रख कर हम इनको प्लेट डालेंगे और बीच का सेंटर ऐसे करके मिला देंगे। देखो ये हमारा लग चुका है। ऐसे ही दूसरी साइड से भी ऐसे ही प्लेट डालेंगे दूसरी साइड से। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है ना। तो दूसरी साइड भी हम डाल लेते हैं। देखो ऐसे ही डालना है दूसरी साइड भी। ये हमारी दोनों साइड लग चुकी है। अब हम इसके बेल्ट के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे ताकि ये मजबूत बनी रहे, फटे ना, क्लाइंट से कोई शिकायत ना आए, इसलिए हम एक सिलाई और लगाते हैं। जो कपड़ा है वो भी हमारा दब जाता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आ जाती है। देखो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। हमारी सिलाई लग रही है। हमारी सिलाई लग चुकी है। ये हमारी सिलाई अब हम नेपा बनाएंगे, प्लास्टिक डालने वाला। देखो इसको ऐसे करके बिल्कुल इतना सा फोल्ड करना है। देखना ये होता है हमारा 1.5 इंच फोल्ड के लिए। ये ऐसे करके सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके। बिल्कुल लास्ट में आके थोड़ा सा हमें रखना होता है, ये प्लास्टिक डालने के लिए थोड़ी जगह रखनी होती है। आपको दिखाएंगे। देखो ये हमारा हो गया है। ठीक है, देखो हमने थोड़ी सी बिल्कुल जगह रखी है। अब हम प्लास्टिक डालेंगे। उनके के हिसाब से होता है प्लास्टिक का नेप भी
जितनी उनकी कमर होती है उससे हम 5 इंच कम डाल सकते हैं। जितनी उनकी कमर होती है 4 या 5 इंच कम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 13 इंच डाल रही हूँ। 5 इंच कम इसलिए डालते हैं कि ये इलास्टिक होता है, ये बाद में बद भी जाता है, ढीला हो जाता है। फिर क्लाइंट हमारे पास ही आते हैं, कहते हैं ये ढीला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए हम 5 इंच पहले कम कर देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। देखिए हमने इलास्टिक लिया है 13 इंच और इनमें सेफ्टी पिन की सहायता से हम अब इलास्टिक डालेंगे। देखो ये हमने थोड़ी जगह छोड़ी हुई थी ना, इसी जगह से हमारा इलास्टिक डल चुका है। देखो ऐसे आएगा, ये दोनों को ऐसे बराबर पकड़ के ऐसे इनको सेट कर लेना है ताकि हमें बाद में कोई सड़वट वगैरह ना आ जाए, इलास्टिक में उल्ट पलट ना हो जाए इलास्टिक, इसलिए। तो ये हमारा इलास्टिक स्टिच हो रहा है। इन दोनों आपस में ऊपर नीचे रख के और इस पर हम स्टिच कर देंगे इसको। ये हमारा इलास्टिक स्टिच हो गया है, इसके अंदर कर दिया। और अब हम इसको बचे हुए जो हमने थोड़ा छोटा था ना, उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको ऐसे खींचते हुए चारों तरफ से आसन को आसन से पकड़ के, दोनों साइड के आसन पकड़ के और इनको हम ऐसे खींच देंगे ताकि ये भाग बराबर हो जाए सारा कपड़ा। और अब हम इसके बीचों बीच सिलाई लगा देंगे। बीचों बीच सिलाई हमने इसको इलास्टिक को खींच के लगानी होती है ताकि ये इधर उधर सरके ना पहनने के बाद, इसलिए। देखो हाथ से ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए, एक हाथ से खींचते हुए, एक हाथ से करके ना इलास्टिक डाल देते हैं। एक हमारा इलास्टिक डल चुका है। अब हम पैचों की तरफ आते हैं। अब हम पोंचे बनाएंगे। हम लोग देखो 3 इंच 2 इंच का ये हमने फोम लिया है। अब हम इस पे पोंचे बनाएंगे। देखो इनमें कपड़े पे तैयार करेंगे। ये हमने कपड़े पे तैयार किया है। देखो ये हमने तो लिया था, अब पे हमने इनके उसके ऊपर तैयार करेंगे इसको। देखो ऐसे करके और इसको ऐसे कर देंगे। देखा, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इनको थोड़ा सा बराबर करते हुए दोस्तों ये हमारे पोंचे तैयार हो रहे हैं। देखो इसको ऐसे करके टाका लगाना है इस पर। ये हमारा, देखो हम इसको सेटिंग कर रहे हैं इसकी, एक बार देखते रहना आप। ये हमारा देखो बिल्कुल थोड़ा सा लिया हमने कपड़ा और इसको फोल्ड कर रही हूँ मैं। पता नहीं था, पहले दूसरी पोंचे सलवार वाले पोंचे बनाने लग गई थी ना, इसलिए देर हो गई है। देखो हमारा ये स्टिच हो गया है। अब इसको पर लगाना भी बताऊंगी मैं आपको। ये हमारा देखो स्टिच हो चुका है। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना, लाइक करना और ज़रूर बताना कैसी लगी। जी हमारा एक तो स्टिच हो गया, दूसरा और स्टिच करने जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको कैसे लगाना है इसके अंदर। देखो ये हमारा सीधी साइड रखनी है सलवार को। देखो इसको हम बिल्कुल जहाँ पर हमने सिल डाली थी बिल्कुल सीधी साइड करके इसको ऐसे पकड़ कर ऐसे रखना है। देखो
अंदर की साइड कर देना है इसको। देखो ये ऐसे करके ऐसे फोल्ड होगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके स्टिच करेंगे, इसको चुन्नट डालते हुए। ये हमने देखो स्टिच कर रही हूँ मैं, इसको ऐसे सेटिंग हो रही है, इसको ऐसे रखना है, ठीक है। और अब हम स्टिच करेंगे। देखो थोड़ा सा स्टिच करना है, 2 इंच का, 1 इंच, 1.5 इंच है, ठीक है। अब हम इस पर चुन्नी डालेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी डालनी है और थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए डालेंगे ताकि पूरे पोंचे पे आ जाए। देखो बिल्कुल थोड़ा सा गैप दिया है हमने, हल्का सा। देखो हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके गैप देना है और ऐसे करना है, प्लेटें डालनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा पोंचा धीरे धीरे लगानी है ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए, सुंदर भी लगे और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। धीरे धीरे डाल रहे हैं हम ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये हमारा एक पोंचा बन चुका है। देखो ये हमारा एक पोंचा बन चुका है। अब हम इसके ऊपर इसको फोल्ड किया है, देखो नीचे से दिखाती हूँ मैं आपको कैसे किया था हमने। ये ऐसे करके देखो सीधा हो गया। और अब हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। देखो ये एक ऐसे करके सिलाई को, जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर बिल्कुल एक पैर से भी कम, इससे ऊपर टाका आएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट टाका लगाना है। अब हम इसको ऊपर फाइनल लुक भी दिखाने वाले हैं आपको। अब हम इस पे लेस भी लगाएंगे। हमारा ये स्टिच हो रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे लगाना दोस्तों, ताकि कोई चलवट इधर उधर ना हो, ताकि दोबारा लगाना ना पड़े, इसलिए हम धीरे धीरे लगा रहे हैं। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, चुनगटे भी कितनी सुंदर लग रही है। ये हमारा देखना पोंचा हमारे तैयार हो गए हैं दोनों। कितना अच्छा लग रहा है ना। बिराड़ खा रही है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे, इसको और भी सुंदर बनाएंगे। देखना दोस्तों कैसी लग रही है, बताना ज़रूर। एक लाइन ही हमने यहाँ लगाई है, लगाएंगे, देखना आप। एक लाइन हो गई है, दूसरी लाइन भी लगा दिखाते हैं आपको। बताना ज़रूर कौन सी वाली लगाऊं, आपको जो पसंद आई वो बताना, या मेरी वाली पसंद आई है वो बताना। देखो ये दूसरी लाइन यहाँ लगेगी ऐसे, एक लाइन, ये हमारी दूसरी लाइन। ये ऐसे अच्छी लग रही है, ज़रूर बताना। ऐसे ही लगाने वाले हम, कितनी प्यारी लग रही है ना दोनों। ठीक है, इस पे हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे इसको। गाइस ये बीच से खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए हमने बीच में भी सिलाई लगाई है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर ऐसे करके स्टिच कर देंगे इसको। दोनों को आपस में मिलाएंगे, आसन को भी और नीचे वाले को भी। देखो हमने दोनों बराबर आ रहे हैं हमारे टक्के। आसन को आसन से मिला देंगे, पोंचे को पोंचे से। देखो बिल्कुल ऐसे पकड़ के, ठीक है। जितनी उन्होंने मतलब पोंचों की मोरी रखनी है, जैसे कोई 6 भी करवा लेता है, कोई 5 करवा लेता है, कोई 5.5 करवा लेता है, जितनी उनकी इच्छा उतना करो। हमने ये 5.5 किया है, यहाँ से 5.5 पे निशान लगाया। ये टाका बिल्कुल स्ट्रेट लगाना होता है, तो बहुत सुंदर लगता है। अगर स्ट्रेट टाका लगाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा, लुक आएगा। देखो ये हम आप ना आधा इंच का गैप भी दे सकते हो, स्ट्रेट भी लगा सकते हो, आधा इंच का गैप भी दे सकते हो, दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। देखो इसको यहाँ लेस को लेस से मिलाते हुए अब हम इसको स्टिच करेंगे। ये हमारी स्टिच हो रही है। अब हम आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक।
आपको कैसा लगे ज़रूर बताना। देखो हमारा ये फाइनल लुक कैसी लगी, लेस हमारी कैसी लग रही है अफगानी शलवार, आप ज़रूर बताना, कमेंट करना दोस्तों। और आपको सिलवाना हो तो कॉल करना, मैसेज करना।